मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 2 एंगल्स। इसमें बस सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से फर्स्ट दिया है जीरो एंगल। जीरो एंगल द एंगल विच मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। इसमें कुछ फिगर दिए, ये फिगर है जिसके अंदर ये एंगल जीरो डिग्री का है। मीन्स यहाँ पे कोई भी एंगल बना हुआ नहीं, कोई साइन नहीं है एंगल की, तो इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे ये दो है, इसके बीच में कुछ गैप है तो ये एंगल फॉर्म कर रहा है बीच में, बट अभी ये दोनों चिपक गए, इसके बीच में अभी कोई भी गैप नहीं है, सो ये हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल। देन नेक्स्ट एक्यूट एंगल, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा होते हैं बट 90 डिग्री से कम होते हैं। सो सपोज ये एक एंगल है, एक्यूट एंगल 90 से छोटा है बट 0 से बड़ा है। सो स्टार्ट, ये इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, 0 लाइन से स्टार्ट हो रहा है, लाइन BC से स्टार्ट हो रहा है, लाइन AB पे एंड हो रहा है ये एंगल। सो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ये होता है 90 डिग्री, ये स्ट्रेट, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो ये होता है 90 डिग्री, इससे छोटा है ये, सो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट दिया है ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल जो 90 से बड़े होते हैं बट 180 से छोटे होते हैं, 180 डिग्री से छोटे होते हैं। सपोज ये एंगल है जो कि 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। सो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, सो इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये होता है 90 डिग्री का एंगल बीच वाला, ठीक है। अब ये इससे बड़ा है, ये जो PQ लाइन है वो इस बीच वाली लाइन से बड़ी है, इधर साइड में गई है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर्स 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं राइट एंगल। सो ये एंगल गिवन है जो कि है 90 डिग्री का, ओके। इसको ऐसे एंगल्स को बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री मेजर होता है। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर्स 180 डिग्री। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री के होते हैं। 180 डिग्री कैसे, ये एंगल अपने को एक गिवन है, ठीक है। सो देखते हैं, स्टार्टिंग ये पॉइंट है बी पॉइंट, मिडल पॉइंट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले ये गया 90 पे, देन उसके बाद आया 180 पे, मीन्स इसने एक हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट किया है। तो ये जो हाफ सेमी सर्कल कंप्लीट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई है, तो ये स्ट्रेट लाइन को नाम दे दिया है स्ट्रेट एंगल। तो उसने एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म किया है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं बट 360 डिग्री से कम होते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल, एक एंगल की फिगर गिवन है जिसमें है XYZ, एंगल XYZ। इसमें उसने स्टार्ट किया है यहाँ से YZ से, फिर ये गया 90 पे, 90 के बाद आया 180 पे, 180 के बाद में 180 प्लस, मीन्स 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड अगर ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती तो वो 360 का हो जाता। एंड ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आया, मीन्स सेमी सर्कल से ज़्यादा कवर किया है उसने। सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, मीन्स ये आधा, अब ये इसने आधा से ज़्यादा कवर किया है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर्स 360 डिग्री। ऐसे एंगल जो 360 डिग्री के होते हैं। सो अभी इसने सपोज स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट किया, अगेन ये 90 पे गया, 180 पे गया, देन 270 पे गया, देन अगेन 360 पे आया। तो इसने एक पूरा सर्कल किया है, राउंड लिया, पूरा राउंड लिया है, एक सिंगल राउंड। सो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट एंगल, मीन्स इसे कंप्लीट 1 राउंड लिया है, सो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। सेट 2, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ मैच द फॉलोइंग दिए, कुछ मतलब मेजर्स ऑफ एंगल्स दिए एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए। अपने को मैच करना है कि कौन सा किसके साथ पेयर बनेगा। सो फर्स्ट दिया है 180 डिग्री। 180 डिग्री अपन ने इसके पहले देखा था कि 180 डिग्री मीन्स क्या होगा, जो थे स्ट्रेट एंगल, जैसे
ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये पहले गया 90 पे, देन गया 180 पे। सो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है यहाँ पे। सो ये इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इसको स्ट्रेट को स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल, तो इसकी जोड़ी बनेगी स्ट्रेट एंगल के साथ। नेक्स्ट दिया है 240 डिग्री। 240 डिग्री ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, और 180 से ज़्यादा हो जाएगा 240। सो ये सेमी सर्कल से ज़्यादा बना रहा है, मीन्स हाफ से ज़्यादा। हाफ से ज़्यादा कौन सा एंगल था, रिफ्लेक्स एंगल। सो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट दिया है 360 डिग्री। 360 मीन्स ये हो गया 90, ओके। देन ये स्ट्रेट लाइन होगी 180, देन ये हो गया 270, देन ये अगेन वापस रिटर्न आया है 360 पे, मीन्स इसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है। सो इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। सो 360 मीन्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है 0 डिग्री। तो साफ पता चल रहा है 0 डिग्री मीन्स 0 एंगल। ये से अपने आज की मेजर फॉलोइंग। 2. The measures of some angles are given below. Write the types of each angle. इस क्वेश्चन में कुछ एंगल्स गिवन है और अपने को बताना है कि वो किस टाइप का एंगल है। सो फर्स्ट दिया है 75 डिग्री। 75 डिग्री, अभी ये क्या दिख रहा है, 90 से ज़्यादा है कि 90 से कम है, ये एंगल 90 से कम है। सो जो एंगल 90 से कम थे उसको अपन ने क्या बोला था, एक्यूट एंगल। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल जो कि 90 से कम है। सेकंड दिया है 0 डिग्री। सो 0 डिग्री का डायरेक्ट था अपना 0 एंगल। 0 डिग्री मीन्स 0 एंगल। देन है 215 डिग्री मीन 215 डिग्री। अब ये 90 से भी बड़ा है, 180 से भी बड़ा है, ठीक है। सो जो एंगल 180 से बड़ा है पर 360 से छोटा है उसको अपन ने नाम दिया था रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है फोर्थ 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कौन सा एंगल था, 90 से भी बड़ा है, 180 से भी एंड 270 से भी, एंड फाइनली 360, मतलब इसने एक पूरा एक कंप्लीट राउंड मारा है। सो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। फिफ्थ है 180 डिग्री जो कि हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 180 डिग्री मीन्स 90 देन 180। सो ये फॉर्म, ये 180 डिग्री का एंगल है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, तो वो हो जाएंगे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है 120 डिग्री। 120 डिग्री 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, सो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। देन 148, अगेन ये 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। देन 8 है 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है 90 डिग्री मीन्स होता है राइट एंगल। नंबर 3, ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फिगर्स दिए हैं और अपने को उसका टाइप बताना है कि वो कौन सा एंगल है। सो फर्स्ट फिगर दी है ऐसी, जिसके अंदर ये एंगल दिख रहा है अपने को 90 से कम वाला एंगल है। सो ये एंगल 90 से कम वाला है, तो 90 से कम वाला कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट फिगर दिख रही है एक राइट एंगल की, क्योंकि ये जो साइन होता है वो होता है 90 डिग्री के एंगल का, मीन्स राइट एंगल का साइन होता है ये जो साइन होता है। सो इससे डायरेक्ट अपने को पता चल रहा है कि ये एंगल है राइट एंगल। नेक्स्ट है सी, ये एंगल दिया है जिसमें यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब ये सेमी सर्कल से ज़्यादा सर्कल ले रहा है। तो जो सेमी सर्कल से ज़्यादा राउंड ले रहा था उसको कौन सा बोल रहे थे अपन, रिफ्लेक्स एंगल। सो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, मीन्स हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसने हाफ भी नहीं लिया है ना ही कंप्लीट किया है, इसने हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया है। सो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है डी, स्ट्रेट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसमें सेमी सर्कल का एंगल बन के है। सो सेमी सर्कल का एंगल मीन्स 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। देन यहाँ पे एक भी एंगल का साइन नहीं बन के, कुछ नहीं बन के, सो ये डायरेक्ट आपको पता चल रहा है ये है 0 एंगल, 0 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है इसमें एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ होके, यहाँ पे कंप्लीट सर्कल बन के है इस एंगल, मतलब इसने पूरा एक कंप्लीट सर्कल किया है, पूरा सर्कल कंप्लीट किया है। सो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। नंबर 4, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले अपन एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी एंगल ले लीजिए जो कि है 90 से कम, जैसे मैंने ले लिया है 40 डिग्री, 90 से कम, ये है प्रोटेक्टर।
इसका यूज़ करके अपने को एंगल्स ड्रॉ करने हैं। सो इसका जो मिडिल पॉइंट है, ये पॉइंट इस बी पे रखेंगे एंड वहाँ से 40 डिग्री मेज़र करेंगे। सपोज 40 डिग्री आ रहा है इस लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। सो उसको एंड बी को ज्वाइन कर लेंगे और अपना एक एंगल बन जाएगा, एंगल ए बी सी। सो मैंने 40 डिग्री का एंगल लिया है। आप 90 से कम कोई भी एंगल ले सकते हैं, 30, 40, 50, 60 कोई भी लीजिए, पर वो 90 से कम होना चाहिए। सो अपन इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए बी सी इज़ एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया है राइट एंगल। जो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगेन क्यू आर लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले, ठीक है। देन ये क्यू पॉइंट पे रख के 90 डिग्री मेज़र किया, ठीक है। सो 90 डिग्री मेज़र करने के बाद इस लाइन पे आया, 90 डिग्री यहाँ पे आया। सो इस पॉइंट को और क्यू को ज्वाइन कर लिया स्केल की हेल्प से। सो ज्वाइन करने के बाद अपने को एक एंगल मिल गया जो कि राइट एंगल पी क्यू आर। सो इसको अपन कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इज़ अ राइट एंगल। नेक्स्ट अभी बचा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए एक वाईजेड लाइन ड्रॉ की सबसे पहले, फिर वाई के ऊपर प्रोटेक्टर का बीच वाला पॉइंट रखा वाई के ऊपर। अभी अपने को ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। सो 90 से बड़ा आप कोई भी एंगल लीजिए जो बट वो 180 से छोटा होना चाहिए। 100, 120, 110, 130, 140 आप कोई भी एंगल लीजिए। मैंने लिया 130। तो इसको वाई पॉइंट पे रख के यहाँ से 130 मेजर करेंगे, जो कि आ रहा है सपोज यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे आने के बाद में इसको और वाई से ज्वाइन कर लिया और एक एंगल बन गया, एंगल एक्स वाई जेड। तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल एक्स वाई जेड इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 2 एंगल्स एंड एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो अपने को कुछ ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके अपन देखते हैं कि अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को इंस्ट्रूमेंट्स देख लेने पड़ेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है स्केल, ठीक है, इसको रूलर बोलते हैं, मतलब ही स्केल, ठीक है। लाइन को ड्रॉ करने में इसका यूज़ होता है, स्केल का, रूलर का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। अपन इससे एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कितनी भी डिग्री का एंगल अपन प्रोटेक्टर का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। देन है कंपास, इसको कंपास बोलते हैं। इससे अपन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई आर्क मार सकते हैं, इससे भी अपन बाइसेक्टर बना सकते हैं इससे, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपास। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर, इसे बोलते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। इससे अपन परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस सेट स्क्वायर से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला होता है 45 डिग्री का सेट स्क्वायर एंड ये होता है 30-60 वाला सेट स्क्वायर। इसका जो ये एंगल है, ये तो 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल कॉर्नर वाला, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है तो 90 डिग्री का एंगल है। बट ये एंगल, ये वाला एंगल, ये इधर से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल होता है 30 डिग्री का एंड ये जो एंगल होता है इधर से जो फॉर्म हो रहा है वो होता है 60 डिग्री का। ये ऊपर वाला 30 एंड नीचे वाला 60 डिग्री का। एंड 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर के अंदर ये जो दोनों भी एंगल है, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों भी एंगल 45 डिग्री के होते हैं एंड ये वाला होता है 90 डिग्री का। ये एंगल एंड ये एंगल 45 डिग्री का एंड ये एंगल 90 डिग्री का। सो ये थे सेट स्क्वायर
एंड ये होता है डिवाइडर। अपने को कुछ इक्वल मेज़र करना है तो इसका यूज़ किया जाता है डिवाइडर का। सो ये होता है डिवाइडर। सो अभी अपन ने देख लिए ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी अपन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड्स देखते हैं। तो अभी एक एंगल दिया है, सबसे पहला दिया है टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर यूजिंग अ कंपास। कंपास की हेल्प से अपने को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी कंपास कौन सा था, ये था अपना कंपास, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा, जैसे ये लाइन है आधे से थोड़ा ज़्यादा या फिर आधे से कम, आप कितना भी डिस्टेंस लीजिए, मैंने थोड़ा सा आधे से कम डिस्टेंस लिया है, ओके, आधे से कम लिया है तो डिस्टेंस लिया है। तो ये जो स्टील, इसको स्टील पॉइंट बोलते हैं। सो ये जो स्टील पॉइंट है इसको बी पे रखेंगे, बी पे रखेंगे एंड ए बी लाइन पे एंड ये बी सी लाइन पे, दोनों लाइन पे एक आर्क, दोनों आर्क मारेंगे तो ये ऐसा एक आर्क मिलेगा अपने को। सो ऐसा अपने को एक आर्क मिला है, ओके। अभी अपन ने दोनों लाइन पे आर्क मार लिया है। देन उसके बाद क्या करने का है, मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस सेम वही है, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही है, चेंज नहीं किया। सो अभी इसका अगेन स्टील पॉइंट, अभी इसको अपन लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको दे देंगे P एंड इसको दे देंगे Q। ये जो पॉइंट मिले अपने को आर्क मारने के बाद, ए बी लाइन पे जो पॉइंट मिला उसको P दे देंगे एंड बी सी लाइन पे जो पॉइंट मिला उसको Q दे देंगे। सो ये पॉइंट मिलने के बाद सेम वही डिस्टेंस रखा है, चेंज नहीं किया है। सो P पॉइंट पे रखेंगे, सबसे पहले P पॉइंट पे रखेंगे इसका जो स्टील पॉइंट है एंड ये दोनों एंगल के बीच के साइड में एक आर्क मारेंगे, ठीक है। देन अगेन Q पे रखेंगे, Q पे रखेंगे, बीच में एक आर्क मारेंगे। सो एक ऐसा इंटरसेक्शन मिल रहा है, ओके, ऐसा एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, मीन्स अपने को यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को एंड ये बी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसको एंड बी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ये जो पॉइंट मिला इसको नाम दे देते O, ठीक है। सो ये जो अपना जो एंगल, अभी अपन एक लाइन ड्रॉ की है वो है एंगल बाइसेक्टर की लाइन। जो ये जो एक एंगल है पूरा एंगल, उसको वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसको कैसे बोलेंगे, रे बी ओ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। सो ये था अपना एंगल बाइसेक्टर, अपन ने कंपास की हेल्प से ड्रॉ किया है। अभी नेक्स्ट दिया है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। अब अपने को एंगल कंस्ट्रक्ट करना है इक्वल मेजर का, ठीक है। एक एंगल गिवन है, उसी का सेम एंगल अपने को ड्रॉ करने का है कंपास और रूलर की हेल्प से। अभी एक एंगल गिवन है, एंगल ABC, बट ये अपने को गिवन नहीं है कि वो कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। अपने को सेम ऐसा एंगल एक ड्रॉ करने का है। सो सबसे पहले तो एक रे ड्रॉ कर लिया है, रे QR ड्रॉ कर लिया है। सो अपन देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कंपास लेंगे, पे बोला है कि कंपास और रूलर की हेल्प से अपने को ड्रॉ करना है। कंपास लेंगे, कंपास का जो मीन्स पहले तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया है कंपास के अंदर, ठीक है। सो इसका जो स्टील पॉइंट है उसको B पे रखेंगे एंड जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही सेमी सर्कल मीन्स एक आर्क ड्रॉ करेंगे, दोनों भी लाइन से जो कट हो रहा है वो एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है, ओके। अभी एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। अभी वो डिस्टेंस अपने को चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस सेम रखेंगे, ठीक है। पहले तो इसको लेबलिंग कर लेते हैं, इसको दे देते P एंड इसको दे देते Q। सेम, अभी तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, सेम इसको Q पे रखेंगे एंड सेमी सर्कल मीन्स जो भी आर्क अपन ने ड्रॉ किया है सेम वही आर्क अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर लिया अपन ने सेम वही आर्क। अभी क्या करना है, अभी Q पॉइंट पे रखने का, अपने को Q पॉइंट मिल गया ना। पहले इसको भी अपन नाम दे देते हैं, इसको दे देते X। ये जो पॉइंट अपने को मिला है उसको X दे देते।
क्यू पॉइंट पे रखेंगे, क्यू से पी का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, क्यू से पी का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो इतना डिस्टेंस आ रहा है क्यू से पी का डिस्टेंस। ओके, सेम वही डिस्टेंस रखेंगे एंड अभी इसको एक्स पे रखेंगे एंड जो अपन ने आर्क मारा है उसी आर्क के ऊपर एक आर्क मारेंगे। ठीक है, सो ये ऐसा अपने को मिल गया है। मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, मीन्स दो इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो उसको अपन नाम दे देते हैं वाई। ठीक है, ये इंटरसेक्शन को वाई दे देते हैं। अभी स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से इसको वाई को एंड क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अभी अपन ज्वाइन करने के बाद अपने को एक एंगल मिल गया। इसको लाइन को नाम दे देते हैं एस। ये पूरा एंगल अभी अपने को मिल गया, एंगल एस क्यू आर, जो कि इक्वल है ए बी सी के। तो इस तरीके से इक्वल मेजर के एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस सेट 3 use the proper geometrical instruments to construct the following angles. Use the compass and the ruler to bisect them. इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके अपने को बाइसेक्ट करना है, मीन्स एंगल बाइसेक्ट ड्रॉ करना है कंपास एंड रूलर का यूज़ करके। सो फर्स्ट एंगल दिया है 50 डिग्री का। 50 डिग्री का एंगल दिया तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, BC लाइन, BC एक रे ड्रॉ किया अपन ने BC। देन प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे एंगल 50 डिग्री का। ठीक है, 50 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, सो उसको एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ए बी रे ड्रॉ कर लेंगे एंड एक एंगल बन जाएगा अपना एंगल ए बी एंड सी। अभी अपने को इसको बाइसेक्ट करना है। सो क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे कंपास के अंदर। ठीक है, कंपास के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस लिया। आप डिस्टेंस कितना भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है कि इतना ही लेने का है, ज़्यादा नहीं कम नहीं, आप कितना भी डिस्टेंस लीजिए। इस लाइन का हाफ लीजिए, हाफ से कम लीजिए, आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं। सो बी पॉइंट पे रखेंगे, इसका जो स्टील पॉइंट है, जो पॉइंट है कंपास का, ये पॉइंट अपन बी पॉइंट पे रखेंगे एंड ये पूरा ऐसा सेमी सर्कल एक आर्क मारेंगे ये दोनों लाइन के होते हुए। ठीक है, देन इसके बाद अभी अपने को यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, एक ये और एक ए, ये, तो इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसको दे देते हैं वाई। ठीक है, अब ये एक्स वाई अपन ने नाम दे दिए ये पॉइंट को, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रही है जहाँ पे 2 पॉइंट। ठीक है, अभी अपने को अगेन कंपास लेना है। कंपास का डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया है, सेम डिस्टेंस रखा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, वाई पे पॉइंट रखेंगे एंड ये 2 एंगल के बीच में सेम वही डिस्टेंस रख के आर्क मारेंगे। देन अगेन एक्स पे रखेंगे एंड सेम वही आर्क बीच में आर्क मारेंगे। सो अपने को ऐसा इंटरसेक्ट मिल जाएगा एक। सो एक पॉइंट मिल जाएगा, उसको नाम दे दिया डी। अभी वो पॉइंट को एंड बी को ज्वाइन कर लेंगे। सो ये हो जाएगा अपना एंगल बाइसेक्टर। मीन्स ये बी डी ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, तो अपन इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, रे बी डी is an angle bisector of angle ABC। ठीक है, अभी नेक्स्ट दिया है 115 डिग्री, 115 डिग्री। सो अगेन एक रे ड्रॉ किया QR। ठीक है, फिर प्रोटेक्टर रखा Q पे एंड 115 डिग्री यहाँ से मेज़र किया। देन एंगल ड्रॉ कर लिया अपन ने 150 डिग्री का। देन अगेन कंपास के अंदर डिस्टेंस लेंगे थोड़ा सा एंड क्यू पे रखेंगे एंड आर्क मारेंगे। ठीक है, देन अगेन सेम वही डिस्टेंस लिया है, चेंज नहीं किया है। क्यू पे यहाँ पे इस दोनों पॉइंट्स को अपन नाम दे देते हैं, इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी। ठीक है, सो अभी नाम देने के बाद सेम वही डिस्टेंस रखा है, चेंज नहीं किया। बी पे रखेंगे एंड इधर पे बीच में एक आर्क मारेंगे एंड अगेन सी ए पे रखेंगे एंड बीच की तरफ एक आर्क मारेंगे। ठीक है, 2 आर्क मारने के बाद में अपने को यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिला है, एक पॉइंट मिला है। ठीक है, उस पॉइंट को नाम दे दिया एस एंड उसको क्यू से ज्वाइन कर लेंगे। सो वो हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। देन थर्ड है 80 डिग्री। अगेन वाइजर एक रे ड्रॉ की है, रे उसके बाद प्रोटेक्टर का यूज़ करके
प्रोटेक्टर का यूज़ करके 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। देन उसके बाद कंपास के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ किया है जो कि एक्स वाई एंड वाई जेड से इंटरसेक्ट हो रहा है। सो उसको अपन ने नाम दे दिए हैं, इसको दे दिया है P, इसको दे दिए Q, ठीक है। देन उसके बाद सेम वही डिस्टेंस लिया, चेंज नहीं किया, Q पे रखा, बीच में आर्क मारा, देन P पे रखा, सेम बीच में आर्क मारा। सो एक इंटरसेक्शन मिला है, उसको नाम दे दिया O एंड उस O को Y से ज्वाइन कर लिया स्केल की हेल्प से। सो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर रे वाई ओ। देन क्वेश्चन नंबर 4 है 90 डिग्री। अगेन TU रे ड्रॉ की है। देन यहाँ पे इस पॉइंट पे T पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखा है, 90 डिग्री मेज़र किया। देन एंगल ड्रॉ हो गया STU, 90 डिग्री का मीन्स राइट एंगल ड्रॉ हुआ। देन कंपास के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस लेके इस पॉइंट पे रखा, इसको नाम दे देते हैं अपन C एंड D। सो इस पॉइंट पे D पॉइंट पे रखा एंड बीच में आर्क मारा, एंड C पॉइंट पे रखा एंड बीच में आर्क मारा, ठीक है। 2 आर्क मारने के बाद एक इंटरसेक्शन मिला अपने को, एक पॉइंट मिला। सो वो पॉइंट को नाम दे दिया V एंड उसको एंड T को ज्वाइन कर लिया। सो वो हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर TV।